भारतवर्ष के नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों, बुजुर्गों एवं नन्हे मुन्ने नौनिहालों, मैं दीपक कुमार बख्शी मुरगांव, पाटलिपुत्र, बिहार, भारतवर्ष का रहने वाला आप सभी भारतवासियों का हृदय से अभिनंदन करना चाहते हैं और साथ ही मैं इस नव वर्ष के नव बिहान के उपलक्ष्य में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि हम सभी भारतवासी सदैव सुखी समृद्ध विरासत लिए एवं शांतिपूर्ण अस्तित्व के साथ सत्य, अहिंसा और शांति के परम संदेश के साथ जीवन पर्यंत अपने देश और देशवासियों की सेवा करने का व्रत लें। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः अपने जीवन का उद्देश्य भारत दृष्टि 2047 की गाथा प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत दृष्टि 2047 यानी इंडिया विजन 2047 अर्थात भारतवर्ष के स्वतंत्रता का शताब्दी समारोह और परम संकल्प स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराते हुए जन गण मन का गुणगान करना 15 अगस्त 2047 को। मेरे नौजवान साथियों, यही मेरा जीवन का परम उद्देश्य है और यही संकल्प है जिसे सिद्धि तक ले जाने में आप सभी भारतवासियों का सहयोग की कामना करता हूं और मुझे आशा ही नहीं बल्कि परम विश्वास है कि हम 150 करोड़ भारतवासी मिलकर अपने भारत विजन 2047 के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल होंगे। अवश्य सार्थक भविष्य के लिए, सतत विकास के लिए, समावेशी प्रगति के लिए एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए, अपने गौरवशाली सभ्यता व संस्कृति के लिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, अपनी एकता और अखंडता के लिए हम सदैव सतत कार्य करते रहें, यही मेरा संकल्प है और वस्तुतः यही भारत विजन 2047 का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने में हम सन 2022 से अगले 25 वर्षों का शपथ लेकर स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह मनाने हेतु एक विकसित भारत के लिए
एक आत्मनिर्भर भारत के लिए एवं एक कुशल भारत के लिए हम अपने कर्तव्य पथ पर संविधान द्वारा प्रदत्त कर्तव्य और अधिकारों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ें, यही मेरी परिकल्पना है। यही भारत विजन 2047 का सतत लक्ष्य है। वस्तुतः यही मानवता है, यही सत्यमेव जयते है, यही भारतवर्ष है। मेरे नौजवान साथियों, गर्व से कहो हम भारतवासी हैं, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहो हम इंडियन हैं, गर्व से कहो हम भारतवर्ष के लोग सदैव स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते हुए शांतिपूर्ण जीवन को आत्मसात करते हुए न केवल 150 करोड़ भारतवासियों के लिए बल्कि एशिया के समस्त लोगों के लिए और तो और इस विश्व के अरब के अरब लोगों के लिए शांति, भाईचारा, सह-अस्तित्व, समानता, न्याय, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा व चिकित्सा हेतु हम अपना कर्तव्य का पालन करने में अवश्य सफल होंगे। यही मेरी ईश्वर से, यही मेरा पैगंबर से, यही मेरा प्रभु यीशु से और यही मेरा गुरु नानक देव से हृदय से प्रार्थना है कि वो मुझे आशीर्वाद दे, हमें आशीर्वाद दे। हमारे पूर्वजों से भी प्रार्थना है, हमारे माता पिता से प्रार्थना है कि वो मुझे एवं समस्त भारतवासियों को आशीर्वाद दे कि हम सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं शांतिपूर्ण जीवन के साथ आनंदमय सह-अस्तित्व की भावना लिए आगे बढ़ें एवं सतत एवं समावेशी विकास हेतु सदैव मिलजुल कर कार्य करें और भारत विजन 2047 के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना जीवन पर्यंत होम कर दें, न्योछावर कर दें। मेरे नौजवान साथियों, भारत विजन 2047 के तहत हम लोगों ने मिलके दस परम लक्ष्य को संपादित किया है। आपको ज्ञात ही होगा, जिसमें पहला है एकता एवं अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। दूसरा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि एवं उद्योग। तीसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
चौथा है हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। पांचवा है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति एवं संरक्षण। छठा है विकास एवं प्रबंधन, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। सातवां है स्ट्रेटजिक एंड स्पेस रिसर्च, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अंतरिक्ष अनुसंधान। आठवां है एनर्जी एंड इकोनॉमी, ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था। नौवां है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और अंत में दसवां है हेरिटेज एंड हैप्पीनेस, विरासत एवं प्रसन्नता, प्रसन्नचित्त रहने का व्रत। यही 10 बिंदुओं पर हम अपने भारत विजन 2047 का लक्ष्य प्रतिपादित करने में सफल हुए हैं। जिस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में हम सभी 150 करोड़ भारतवासी मिलके कार्य करने का निरंतर प्रयास करेंगे, यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। तभी हम भारत को एक विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र एवं कुशल नेतृत्व प्रदान करने वाला राष्ट्र, साथ ही साथ सोने की चिड़िया फिर से कहे जाने वाला राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। इसमें आप सभी भारतवासियों का, विशेषकर युवाओं का, बेटे एवं बेटियों का और प्यारे नन्हे मुन्ने नौनिहालों का योगदान अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाला 25 वर्ष आपके कंधों पर है। आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, सफल होंगे तो हम लोग भी सफल होंगे, हम लोग भी खुश रहेंगे, हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपके कंधों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। कल हमारा था, आज हम लोगों का है, और कल जो आने वाला है वो आपका है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का है। हम ऐसा भारतवर्ष का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें विभिन्नता में एकता की तरह धर्म, भाषा, जाति एवं क्षेत्र से परे होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का सक्षम नेतृत्व हो, जो लोकतंत्र की विरासत को आगे बढ़ाने और सत्यमेव जयते के संदेश को परम कर्तव्य पथ पर ले जाने तथा हमारे देशवासियों की रक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु
कार्यबल प्रदान करें। इसमें हम भारत के लोग मिलकर चलने की इच्छा रखते हैं और मैं आज पुनः अपने भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति महोदय या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। साथ ही मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और लोकसभा राज्यसभा के अध्यक्ष व सभापति महोदय यानी श्री ओम बिरला जी तथा श्री जगदीप धनखड़ जी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी भी हैं, उनसे भी विनती करना चाहता हूं तथा समस्त भारत के राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री महोदयों से और महामहिम राज्यपाल महोदयों से और संघ क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर से प्रार्थना करना चाहता हूं। साथ ही साथ हम लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों से, सभी राज्यों के संघ क्षेत्रों के आदरणीय सदस्यों से, विधानसभा विधानमंडल के सदस्यों से तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं अन्य न्यायालय के न्यायाधीश यानी समस्त न्यायपालिका बंधुओं से, समस्त कार्यपालिका बंधुओं से तथा समस्त विधायिका के लोगों से सादर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आइए और हमारे भारतवर्ष के दृष्टिपत्र में अपना सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान करने की क्षमता को आगे बढ़ाइए तथा हम भारत के लोगों के भारत विजन 2047 के तहत अपने देश को एक विकसित राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र, एक कुशल अर्थव्यवस्था का राष्ट्र बनाने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के सहयोग से हम कर्तव्य पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त करें, यही मेरी कामना है। मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के संदेश को आत्मसात करने वाले मेरे नन्हे मुन्ने नौनिहालों, माताओं एवं बहनों, बुजुर्गों एवं ईश्वर प्रदत्त पूर्वजों, मैं सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज पुनः यह आशीर्वाद
प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन के सतत लक्ष्य, मैं अपने भारतवर्ष के महान लोगों की महान परिकल्पना और महान दृष्टि यानी भारत विजन 2047 के परम लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सदैव कर्तव्य पथ पर चलता रहूंगा और भारतवर्ष को एक विकसित, आत्मनिर्भर, कुशल नेतृत्वकर्ता राष्ट्र बनाने में अपना जीवन को न्यौछावर कर दूंगा। आज हम सभी भारतवासी मिलके यही संकल्प दोहराएं कि हम अपने स्वतंत्रता के शताब्दी समारोह में 15 अगस्त 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगे, राष्ट्रीय झंडे का गुणगान करेंगे और जन गण मन का गान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय है और भारत भाग्य विधाता। मेरे नौजवान साथियों, हम मिल के चलेंगे, हम खिल के चलेंगे और हम अपने विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को परमार्थ करते हुए और सत्यमेव जयते की कामना करते हुए आगे बढ़ें। इस नई सदी के नए वर्ष में लोकतंत्र की जननी इस धरा और पृथ्वी माता के आशीर्वाद से हम भारतवर्ष के लोग अवश्य अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करके रहेंगे। हम जय हिंद, जय हिंदुस्तान और जय भारतवर्ष का गुणगान करके ही रहेंगे। हम सूरज के साथ उगते रहेंगे, सूर्यास्त के साथ डूबते रहे हैं, फिर पुनः सूरज के साथ उगते रहे हैं। यही प्रकृति है, यही भारतवर्ष है, यही भारतवर्ष के लोग की सद इच्छा है, संकल्पना है। कि हम आजादी का शताब्दी समारोह मिलजुल के हंसी खुशी एक नए उत्साह, नई आशा और नए विश्वास के साथ मनाएं। यही मेरी कामना है वस्तुतः मेरे साथियों। और हम भारतवर्ष के लोगों की भी यही परिकल्पना है। आइए हम सब भारतवासी मिलके पुनः यह संकल्प लें कि हम अपने भारतवर्ष को न केवल 150 करोड़ देशवासियों के नेतृत्व में, बल्कि इस एशिया महादेश के नेतृत्व में एवं संपूर्ण विश्व के लोगों के नेतृत्व में अपना सार्थक, सफल योगदान प्रदान करने की कामना करें।
यही मेरा जीवन का परम लक्ष्य है और यही हम सभी भारतवासियों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, हम जनगण मन गाएंगे, हम अपने राष्ट्रीय तिरंगा को फहराएंगे, हम सब मिलके आजादी के गीत गाएंगे, भारतवर्ष को आगे बढ़ाएंगे और आजादी का शताब्दी समारोह मनाएंगे। इन्हीं आशाओं, आकांक्षाओं एवं आत्मविश्वास के साथ मैं दीपक कुमार बख्शी, पाटलिपुत्रा बिहार का रहने वाला, गंगा नदी के तट पर फलने एवं फूलने वाला एक भारत का नागरिक, यह संकल्प लेते हैं कि हम सभी भारतवासी मिलके विश्व के मानस पटल पर भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र के रूप में प्रख्यापित एवं प्रतिपादित करने का परम लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सतत एवं समावेशी विकास हेतु अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। वस्तुतः यही भारतवर्ष की कामना है और यही मानवता की सेवा भी है। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह। जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।